10 बजे करीब मैं सो गया और 2:30 बजे करीब मेरी नींद खुली। जैसे ही नींद खुली ना दोस्तों, जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है ना, एक्टिव माइंड जो होता है, जो आपके जीवन को इस मोमेंट में चला रहा है, आप रिएक्शंस दे रहे हो, सेंसेस को स्टिमुलस मिल रहा है, दिमाग तक पहुंच रहा है, आप कुछ हरकत कर रहे हो। जो एक्टिव माइंड होता है वो हमेशा बहुत सारे कारणों से, सिचुएशन से, टेंशन से, क्रिटिकलिटी से, कामों से घिरा रहता है, ओवर पावर्ड रहता है। कोई ना कोई 2-4 ऐसी चीजें होंगी जो दिमाग में चल रही है, उस दिमाग को थोड़ा सा ब्लॉक कर रही है, खुल के सोचने नहीं दे रही, ना खुल के फैसले लेने दे रही है। लेकिन दोस्तों, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है उसकी समझदारी की कोई सीमा नहीं है, उसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। वो आपके पूरे जीवन को अपने अंदर समेटे हुए है। छोटी से छोटी हरकत को, बड़े से बड़े इंसिडेंट को, जो सीखें आपको मिली है, लोगों के स्वभाव को, जीवन की परख को, सिचुएशंस को, सब कुछ समेटे हुए है। और यही नहीं, और भी बहुत कुछ समेटे हुए है। इस ब्रह्मांड का भी बहुत सारा ज्ञान वो समेटे हुए है, चाहे वो पिछले जीवनों का ज्ञान हो, इन जनरल जीवन का ज्ञान हो, जो अनगिनत सालों से आपकी पीढ़ियां चली आ रही हैं उनका ज्ञान हो। तो आपके सबकॉन्शियस में अनलिमिटेड ज्ञान है, वो ज्ञान का स्रोत है। लेकिन उससे आपके एक्टिव माइंड की जरूरत पड़ती है डेटा इकट्ठा करने के लिए, डेटा प्रेजेंट करने के लिए, सोचने के लिए, सही डेटा, सही इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। इस बात के जरिए आज मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करता हूं, छोटा सा इंसिडेंट है। एक बार मैंने एक बिजनेस करने का फैसला लिया। मैं बहुत दृढ़ हो गया, बहुत रिसर्च करी, धक्के खाए, लोगों से बातें करी, इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करी, सब कुछ प्लान कर लिया, कहाँ ज़मीन लेनी है, कहाँ से प्लांट लेना है। लेकिन बजाय बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश होने के, मन थोड़ा सा परेशान था, थोड़ा सा विचलित था, थोड़ी सी नेगेटिविटी थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या है, पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी थी। उन दिनों में क्या हुआ, मैंने एक फैसला लिया, मन को शांत करने के लिए, एक ब्रेक लेने के लिए मैं एक तीर्थ पर चला गया। शहरों से बहुत दूर, जंगलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में, एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स वाले पुराने तीर्थ पर चला गया, सिर्फ एक दिन के लिए। आज गया, कल आ गया। वहां मैंने अपने मन को शांत किया, प्रकृति में लीन किया, भगवान में लीन किया, खुशी का एहसास किया, पूरे दिन मन को शांत किया। रात को जब मैं सोया ना, 10 बजे करीब मैं सो गया और 2:30 बजे करीब मेरी नींद खुली। जैसे नींद खुली ना, मेरे मन में 4 से 5 ख्याल बिल्कुल एक्टिव, बिल्कुल रियलिस्टिक, बिल्कुल प्रैक्टिकल, एक पिक्चर की तरह चल रहे थे। ख्याल वो नेगेटिव थे कि वो काम मुझे क्यों नहीं करना चाहिए जिसको करने के लिए मैं इतनी तैयारी कर चुका, लेकिन बिल्कुल सही थे, ऑन पॉइंट थे। ये बातें वो है जो शायद मुझे पता थी लेकिन मेरे बाहर नहीं आ पा रही थी, मन से निकल नहीं पा रही थी, उन पे शायद धूल जम गई थी, नए काम करने की धुन की, प्रेजेंट स्टिमुलाई की, टेंशन्स की। तो वो ख्याल बाहर ही नहीं आ पा रहे थे, जो मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड थे, तथ्यों पर बेस्ड थे कि वो काम मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। और अचानक से मैं सो के उठा, वो मेरे सामने थे। मेरे सबकॉन्शियस ने उनको खंगाला, निकाला और बाहर कर दिया। उस बिजनेस में कुछ ऐसी बहुत मेजर कॉस्ट थी जिसको मैं इग्नोर कर रहा था, जिसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। प्रॉफिट भी फैला लिया, हाँ प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, काम चल जाएगा। एक बहुत ही मेजर कॉस्ट थी जिसकी वजह से मैं प्रॉफिट कभी भी कमा ही नहीं पाता। सारी इन्वेस्टमेंट भी पानी हो जाती, सिर पर कर्ज भी चढ़ जाता और काम बंद हो जाता। इसलिए लोग उस काम से दूर भी हट रहे थे, शायद नहीं भी कर रहे थे। तो दुख तो मुझे बहुत हुआ, इतनी तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया, अचानक से क्या हो गया, ये ख्याल कैसे आ गया। लेकिन उस छोटे से दुख ने मेरे भविष्य को बचा लिया। कहां से आया है ख्याल, किसने थाली में परोस के दिया मुझे ये ख्याल, ये इतने जरूरी तथ्य जो मैं मिस कर रहा था। तो दोस्तों, उस रात मैंने 3 चीजें सीखी जो मैं आपसे शेयर करूंगा, जो आपके बहुत काम आएंगी। जब भी कोई बड़ा फैसला लेने वाले हो, कंफ्यूज्ड हो, मन में थोड़ा सा दुख है, सेकंड थॉट्स आ रहे हैं, थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आ रही है, फैसला बहुत बड़ा है, तो 1 या 2 दिन का ब्रेक जरूर लो। चाहे कितना ही जरूरी हो, 1 या 2 दिन का ब्रेक लो। कहीं थोड़ा सा दूर जाओ, जगह चेंज करो, प्रकृति के पास जाओगे तो बहुत ही अच्छा है। पास नदी हो, पहाड़ हो, पेड़ हो, कोई तीर्थ हो, पॉजिटिव वाइब हो, वहां जाके मन से उस चीज के ख्याल बिल्कुल निकाल दो, बिल्कुल मन को शून्य कर दो, उस जगह पर फोकस करो, जीवन की अच्छाई पर फोकस करो, प्रकृति पर फोकस करो।
इससे क्या होगा, आप एक्टिव स्टिमुलस से थोड़ा सा दूर हो जाओगे। जो एक्टिव टेंशन्स होती है, दिमाग में चीजें चल रही होती है, ये करना है, ये करना है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जो आपकी सबकॉन्शियस को ढक लेती है, उसकी इंटेलिजेंस को ढक लेती है, बाहर नहीं आने देती, वो चीजें हट जाएंगी। सबकॉन्शियस को मौका मिलेगा सही तथ्य, सही ख्याल बाहर निकालने के लिए। आपका माइंड फ्री रहेगा आपके डिसीजन को सही तरीके से इवैल्यूएट करने के लिए। दूसरी बात, अक्सर क्या होता है, रात में जो हमें ख्याल आते हैं, कई बार कुछ डायरेक्ट सपने आते हैं, कई बार रात में हम एकदम से उठ जाते हैं, कुछ ख्याल आते हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं, अरे मैं तो नींद में हूं, सो जाऊं। ऐसा नहीं करना चाहिए। रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि हमारा एक्टिव माइंड उतना एक्टिव नहीं होता जितना उसे होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, बहुत ही जरूरी ख्याल, तथ्यों से भरे हुए, एक्सपीरियंस से भरे हुए काम के ख्याल रात को आते हैं, चाहे सोने से जस्ट पहले आए, चाहे नींद खुल के आए, चाहे कई बार सपनों के रूप में आए। तो रात के ख्यालों को आउटराइटली रिजेक्ट मत करो, जबकि वो बिल्कुल डायरेक्टली आपकी लाइफ से रिलेटेड हो। थोड़ा सा सोचो, थोड़ी सी सुध लो, कई बार बहुत मदद मिलेगी। और दोस्तों, अगला पॉइंट है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो शायद इस ब्रह्मांड का या ऊपर वाले का जरिया आपसे बात करने का। उसको समझना, उसकी वैल्यू करना, उसकी कदर करना बहुत जरूरी है। उससे कम्युनिकेट करना भी बहुत जरूरी है। अपने अंतर्मन में झांका करो, मन को शांत करके, जो कुछ चल रहा है उसको शांत करके अंदर झांको, अंदर की आवाज सुनो, इंट्यूशन की आवाज सुनो। यही आपकी सिक्स्थ सेंस है दोस्तों। जैसे मुझे वो सिक्स्थ सेंस आई ना, थोड़ी सी नेगेटिविटी लग रही थी, जबकि कुछ भी नेगेटिव नहीं था। आपकी सिक्स्थ सेंस काम करती है, ध्यान देने की जरूरत है। ये आपका सबकॉन्शियस आपसे कम्युनिकेट कर रहा होता है। ये 3 बातें मुझे आज आपसे शेयर करनी थी, बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट।